जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे आप सभी को आपके अपने परिवार कौशल क्लासेस 47 पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शब्द के बारे में बतलाने वाला हूँ, ठीक है ना। काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर एक बार शब्द बतला दीजिए कि शब्द होता क्या है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के बारे में चलो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये। इससे आपको मैक्सिमम 2 से 3 नंबर तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि शब्द होता क्या है, पता है आप लोगों को। देखिए, शब्द उसे कहते हैं कि छोटे छोटे अक्षरों से मिलकर के एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे क, ख, ग, जो भी हो, आ, ई, ये सब से मिल करके ना बाबू शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है। तो शब्दों तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। बट सबसे पहला तो क्वेश्चन ये पूछता है कि स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे एग्जाम में, पूछे 10th हो या 12th, जो भी एग्जाम देने वालों इस बार, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं। तो शब्दों के कुल 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला आपका है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। 4 शब्द होते हैं। अब इन सभी चीज़ों को मैं बारी बारी से डिफिनेशन के साथ, परिभाषा के साथ बतलाऊंगा और आप लोग इस सभी चीज़ों को दिमाग में कंफर्म कर लीजिएगा। अब बोलता है कि सर तत्सम होता क्या है। तो देखो, जो भी शब्द संस्कृत भाषा में दी गई होगी, संस्कृत में जो लिखा रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे अगर पूछे कि आम्रम, कर्पूर, आश्रु, ये सब कौन सा शब्द है, तो आप लोग को बताना है कि ये सब तत्सम है। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। तो जैसे आम्रम पूछेगा तो आपको क्या बताना है बाबू, तत्सम बतलाना है। कर्पूर पूछेगा तो तत्सम बतलाना है। आश्रु पूछेगा तो भी तत्सम आप लोग को बतला देना है। बट अगला आपका है कि तद्भव क्या होता है। तो फिर यही संस्कृत को अगर हम हिंदी में चेंज कर दें, हिंदी में बदल दें, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, तद्भव कह देते हैं। जैसे आम्रम का क्या होता है हिंदी, आम, कर्पूर का कपूर, आश्रु का आशु होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आप लोग दिमाग में रखना है। इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोग को स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग देख करके उसको आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तीसरा टॉपिक पॉइंट है आपका देशज। आखिर देशज होता क्या है। तो जो भाषा हमारी देश में बोली जाती है, जो भाषा हमारी देश में बोली जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। जैसे हम लोग के देश में क्या बोला जाता है, लोटा, थारी, पगड़ी, ये सब हमारे देश में बोली जाती है। तो जो भाषा हमारे देश में बोली जाती है, जो शब्द हमारे देश में बोली जाती है, उसको हम लोग देशज कहते हैं। बात आती है कि आखिर विदेशज क्या होता है। तो फिर विदेशज उसे कहते हैं जो विदेश में बोली जाती है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप अपने मम्मा के ऊपर चले जाना। कुछ भी चीज़ हो, मम्मा क्या कभी बोलती है कि मेज़ के ऊपर सेव रखी है, नहीं ना, हमेशा बोले कि टेबल पर 2 सेव रखा हुआ है, ठीक है। मम्मी कभी बोली है कि अस्पताल में जाओ, नहीं हॉस्पिटल में जाओ, ऐसे करके बोलती है। तो बस विदेशज होता है जो विदेश की भाषा होती है। जैसे टेबल, स्टेशन, हॉस्पिटल भी बोल सकते हो। अगर कोई पूछे कि लीची, लीची कहाँ की भाषा है, तो लीची बाबू आपका चीन का है। कहाँ का है, चीन का, ओके। अगर कोई आपसे रिक्शा पूछ दे, रिक्शा जिसको आप लोग चलाते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी भाषा होती है, वो भी तो है विदेशज, बट वो जापान की भाषा है। अगला अगला पॉइंट का नाम है आपका कि बनावट की दृष्टि से शब्द के कुल कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा जाता है। तो आपको आंख मूंद करके आंसर 4 देना है। अगर आपसे पूछ दे कि बनावट की दृष्टि से शब्द के कुल कितने भेद होते हैं, तो देख लो यहाँ पे, इसके ऊपर फोकस करना एक बार। 3 होते हैं, ये ना कि 4 लगा देना। 2 क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा करके, स्रोत या उद्गम, फिर बनावट। अब आते हैं कि बनावट आखिर होता क्या है। तो पहला है रूढ़। अब रूढ़ क्या होता है, तो रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसको खंडित करने पर, जिसको तोड़ने पर उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे पानी, पानी का अर्थात मैंने जल होता ही होता है, लेकिन जब हम लोग पानी को तोड़ते, चलो पा प्लस नी, जब इसको तोड़ेंगे तो पा का कोई अपना शब्द नहीं होता है और नी का भी कोई अपना रूप नहीं होता है। तो जब किसी को तोड़ला के बाद उसका कोई अपना रूप नहीं निकले ना, तो उसको हम लोग रूढ़ कहते हैं, ओके। आशा करते चीज़ें कंप्लीट हो रही होगी।
अगर नहीं हो रही है तो एक बार फिर से वीडियो को वापस करके देख लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के पास। सेकंड आपका सेकंड क्या है, यौगिक। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो यौगिक शब्द उसे कहते हैं जिसको तोड़ला पर दोनों का कोई अपना अपना रूप निकलता है। जैसे देखो विद्यालय लिखा हो एग्जाम्पल में, विद्या जुड़ आलय, इसका भी कोई अपना रूप है और इसका भी कोई अपना रूप है। तो जब भी किसी का अपना अपना रूप होता है तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। अगला आपका क्या है, योग रूढ़ी। दिखाई दे रही होगी, अगर नहीं तो ध्यान से सुन लीजिएगा। योग रूढ़ी किसे कहते हैं? योग रूढ़ी उसे कहते हैं जिसको खंडित करने पर दोनों का कोई अपना अपना शब्द होता ही होता है। जैसे देखिए पंकज, पंकज का होता है मतलब, पंकज का मतलब तो आप सभी को पता है कमल होता है, बट पंग का मतलब होता है कीचड़, और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो जो कीचड़ में जन्म लेने वाला होता है उसी को हम लोग कमल कहते हैं। आप सभी को पता होता है कि जिसकी जो गंदा जगह पे होता है वही जा कर के आगे बढ़ता है। तो मेहनत करना सीखो आप सभी लोग। और ये था आपका शब्द। आशा करते हैं शब्द अच्छी से कंप्लीट हो गई आप सभी को। अगर हो गई होगी तो प्लीज़ आप सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में।